गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोगों ने लाइफ में यानी कि इस एसएसटी को पढ़ा। अब हम लाइफ के आगे का आपको करवा रहे हैं। लाइफ के आगे में हमने आपको एबायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट पढ़ा दिए थे। अब आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये चीज़ों के बारे में बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है, यानी कि एक लेयर जो थी वो क्या है। तो देखते हैं, द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर हमारी पृथ्वी की बाहर की सरफेस, बाहर का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कहते हैं। इसको हम क्रिस्ट के नाम से भी कहते हैं। जी हमने आपको यहाँ पे ही कवर किया, जिस पर 70% ऑफ टोटल एरिया का 71% वाटर है और 29% ऑफ लैंड है। अब हमारे चलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर देखते हैं पहले आगे। द हाइड्रोस्फीयर इज कंप्रेस्ड ऑफ ऑल द वाटर और नियर द अर्थ। यानी हाइड्रोस्फीयर जो कंपोनेंट पाए गए हैं पानी के पृथ्वी की सतह पर। दिस इंक्लूड्स द ओशियन, रिवर्स, लेक एंड इवन द मॉइस्चर ऑफ द ईयर। जहाँ तक कि नदियाँ हैं, झीलें हैं और मॉइस्चर, नमी है इसके अंदर, हवा है, ये सब हाइड्रोस्फीयर के हिस्से होते हैं। क्या है, 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द ओशियन। पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से 97% पानी जो ओशियन, महासागरों में, सागरों में है और 3% पीने का पानी है जो जमीन के अंदर से निकलता है। सागर का पानी जो है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, साल्टी होता है। लेकिन अब आप देखते हैं हमारे समर से, हैंडपंप से कभी खारा पानी निकलता है, कई पानी सही होता है, तो जो हमारा पीने योग्य है। अब क्या कहता है कि इसमें वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल आपने साइंस में पढ़ी होगी। तो वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी पानी हमारे पूरे जीवन में सहयोग देता है। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। 3 फॉर्म में पाया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब ये पानी फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड बनता है। जब ये पानी यानी लिक्विड फॉर्म होती है तो वाटर रहता है, और जब ये वाटर वेपर बन जाता है तो गैसेस फॉर्म में चला जाता है। अब क्या कहता है, फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। जो ताज़ा पानी होता है, साफ पानी को हमारा फ्रेश वाटर, वाटर साइकिल के रूप में देखा गया। अब आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखिए क्या है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा की सतह पाई जाती है चारों तरफ, वो हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। ये भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। डस्ट एंड वाटर वेपर, और इसके अंदर धूल, पानी की भाप इसी में डिसॉल्व होती मिलती है। अब द वर्ड एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस, जो ग्रीक वर्ड एटमोस से देखा जाता है, विच मीन्स वेपर। इसका मतलब वेपर, भाप। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स इज फ्रॉम हार्मफुल रिलेशंस एंड सोच की एक्शन। यानी कि एटमॉस्फेयर में हमें ये सब चीज़
मिलते हैं। अब आता है बायोस्फीयर का हिस्सा। बायोस्फीयर का हिस्सा क्या है? द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये चीज़ें सभी हमारी बायोस्फीयर के अंतर्गत में आती हैं। जैसे लिविंग बीइंग एक्सिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर, जो सजीव प्राणी होते हैं वो बायोस्फीयर के अंतर्गत में रहते हैं। इनको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब क्या कहता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये दो रूप में होते हैं, पौधे में भी होते हैं और जानवरों के रूप में भी पाए जाते हैं। अब आया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये सजीव प्राणियों में पाए गए जिसमें पौधे और जानवरों के रूप मिलते हैं। विद द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में, ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आगे का हिस्सा आप पढ़ लेंगे इकोसिस्टम का। अब है हमारे पास तीसरा टॉपिक, लास्ट है इसका, ह्यूमन एनवायरनमेंट। मनुष्य का पर्यावरण क्या है? द ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग ही एक मनुष्य का पर्यावरण किया गया है। दे interact with the environment and also modify the according to their needs and capabilities। जो चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं उनकी हम आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करते हैं, वो हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है। द अर्ली मैन हैबिट्स। अर्ली मैन का क्या है? पास हिज नेचुरल सराउंडिंग, जो प्रकृति में चारों तरफ देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर दिया है यूबिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग किस प्रकार के होते हैं? तो अब इसके अंदर दिए गए हैं, एज स्टैंड एबव अर्ली ह्यूमन एडजस्ट देमसेल्फ विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव। जहाँ पर मनुष्य रहता है वो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो हमारा ह्यूमन बीइंग के एनवायरनमेंट में जुड़ जाएगा, यानी उसका इक्वेशन होगा। अब इसी के अंदर हमारी एनवायरमेंटल इक्वेशन है जिसमें नेचुरल हैजर्ड है, ह्यूमन इंक्लूड हैजर्ड है। ये चीज़ आप अपने आप स्वयं देख लेना। जो चीज़ है मेन चीज़ उनके बारे में मैंने बता दी। और लाइव में जब ये क्लासेस लगेगी तो सेकंड लेसन लगेगा, लेकिन फर्स्ट लेसन जब क्वेश्चन आंसर भेज देंगे तब सेकंड लेसन ना लग के हिस्ट्री का लगेगा। एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स का करा देंगे, तो ये आपके टेस्ट के लिए हो जाएगा। इतना याद रखो कि ये काम करके रखना है और पढ़ाई करते रहना। कहाँ बंद कराएगा?